आज बेगूसराय के इस धरती पे जिला स्तरीय सम्मेलन कहा जाएगा, कार्यकर्ता मिलन समारोह के अध्यक्षता करते हुए हमारे इंदु सदा सर जी, यहाँ उपस्थित श्याम सुंदर सदा जी, रोशन राज जी, हमारे मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार जी, विष्णुदेव सर जी, संगठनशील बुजुर्ग बुद्धिजीवी राजेंद्र सदा जी, राम बाबू सदा जी, यहाँ उपस्थित सेंट्रल कोर कमेटी मेंबर वकील सदा जी, रोशन जी, दिलीप सदा जी, संजय जी, संग्राम सदा जी, पवन कुमार जी, तारा देवी जी, लक्ष्मण सदा जी, शंभू सदा जी, शंकर सदा जी, डॉक्टर रमन कुमार जी, विनोद कुमार जी, महेश सदा जी, क्या महेश सदा जी, मुकेश सदा पंचायत समिति, रामजीवन सदा, सुरेश सदा, गंगा सदा, जितने भी हैं छुट्टे हुए नाम मैं जानना नहीं चाहा, सभी को मैं अपना इस मुसहर मियां परिवार की ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय दशरथ, जय माता सबरी, जय लीलावती, जय तुलसी बेट। आज विनोद क्रांति आप लोग के बीच बेगूसराय के धरती पे क्यों आए हैं? मैं जहां जहां जा रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, हमारे समाज जो है, जो पीड़ित है, दमित है, सदियों से पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है, कमजोर है, हम लोग दबाया गया है, हम लोग कुचला गया है, हम लोग दमित है, हम लोग पीड़ित है, हमारी मानसिकता आगे नहीं बढ़ रहा है, हम पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। क्यों कमजोर है? ये सारी ज्ञान के आदान प्रदान के लिए, आप लोगों के बीच अपना सुख दुख बांटने के लिए, आप लोगों का हौसला का बुलंद करने के लिए मैं विनोद क्रांति पूरा भारत में घूमता हूं और बिहार का किसी भी ऐसा जिला नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। आज हमारे संगठनशील साथी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे के पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए यूनाइट फाइट एंड एजुकेट, संगठित हो, संघर्ष करो और आंदोलन करो, इस उद्देश्य से आप लोग के बीच आए हैं। हम मानव समाज में जब जन्म लेते हैं तो हमारे बहुत सारे साथी का अधिकार है, हमारे इस संसार में, पृथ्वी में एक मानव होने का एक रिश्ता है। हम आप लोगों से रिश्ता जोड़ने आए हैं क्योंकि आप जन्माया, आपका जन्माया हुआ मैं पुत्र नहीं हूं, आपने मुझे नहीं जन्माया, लेकिन फिर भी आपसे रिश्ता इसलिए जोड़ रहा हूं कि हम आपसे जो रिश्ता बनाएंगे वो दिल का रिश्ता है और दिल का जो रिश्ता होता है वो खून के रिश्ता से बड़ा होता है। आज हमारे डॉक्टर साहब नहीं जान रहे हैं मुझे कि ये कहाँ का है, किसका बेटा है, हमारे वकील साहब नहीं जान रहे हैं, हमारे राजा साहब नहीं जान रहे हैं, हमारे रूटमैन साहब नहीं जान रहे हैं कि ये लड़का है, तो है कहाँ का। कहीं का भी रहो, एक मुसहर और दुनिया का पुत्र हूँ आज, और हम का डिजाइन ये एक है। इसीलिए एक होने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा चूहा मारते रहे, हल चलाते रहे, मजदूरी करते रहे। हम लोग का भी जीने का अधिकार है, हम लोग का भी कुछ करने का अधिकार है, इस संसार में स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है हम लोगों का। इसीलिए एक मुसहर का मुसहर नहीं समझा जाए। मुसहर वो लोग है, वो इंसान है जो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी कोई चोरी नहीं करते, कभी बेईमानी नहीं करते, किसी को चोरी नहीं करते। ऐसे समाज को मुसहर समाज कहते हैं। लेकिन लोग शोषकों ने, सामंतों ने, कायरों ने हम लोग को मूसा पकड़ने वाले छोट नीच जात का करके हम लोग का 6,742 जात निर्माण करके हम लोग के ऊपर शोषण और दमन किया। हम लोग का गाय माल, पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं दिया था। सदियों से बड़े बड़े लोगों ने हम लोग का चूहा समझ करके, हम लोग का नीच समझ करके, हम लोग झूठा, गरीब, हीन, दुखहीन समझ करके हम लोग का वंचित करते गए सभी अधिकार से। इसीलिए साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा शख्स थे, दीना भाई ऐसा शख्स थे जो गरीब वर्ग के अन्याय और
अत्याचार करने वाले को गर्दन मतोड़ करके, पहलवानी को मूड़ी मतोड़ करके तोड़ते थे। आज देखिए, इससे पहले कई घंटे बेगूसराय में बहन हत्या हुआ, हमारे बेटिया को मार दिए थे हम लोग। दूसरे दिन प्रशासन के बोले अगर हमारे बच्चे को बलात्कार करके हत्या किया गया है, उस हत्यारे को अगर सजा नहीं मिलता है तो बकरी थाना को चला देंगे। हम लोग आए थे, हम लोग सलाह किए थे, जब बकरी थाना को चैलेंज दिए कि हमारे बच्चे को जो हत्या करके बलात्कार करके हत्या किया गया है उसका अगर न्याय नहीं मिलता है तो बकरी थाना को चलाएंगे। ऐसे हम लोग बोले थे। अब 10 दिन के अंदर उस हत्यारे को पकड़ करके हम लोग मोबाइल नंबर दिए थे बच्चा का, उनका मोबाइल नंबर हत्यारा छीन के ले गए थे। तो उसी क्लू पे हमारे ये संगठन उनको चैलेंज दिए और मोबाइल नंबर भी दिए। अगर इस मोबाइल नंबर के आधार पर हमारे बच्चे को बलात्कार करने वाले को, हत्या करने वाले को अगर सजा नहीं मिलती है तो हम बकरी थाना चलाएंगे। चैलेंज हम दिए थे आप लोग है। तो इसीलिए आप लोग नीच नहीं समझिए, यूनाइट होइए, यूनाइट ऑन ड्राइव अनदर। अगर आपके अंदर कांटा छूट जाता है तो दूसरे कांटा से निकलता है। आपके पास अगर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आपके लिए पूरा भारत का ये गरीब समाज, ये मुसलमान समाज, ये भूया समाज लड़ने के लिए हम लोग तैयार होंगे। कतरा कतरा खून निकाल देंगे। इसीलिए जिस भी जिला में जाते हैं, बेगूसराय हो, मधुबनी हो, खगड़िया हो, अररिया हो, सभी जिलों में एक ही आह्वान होता है, यूनाइट, फाइट एंड एजुकेट। संगठित हो, यूनाइटेड संगठित हो, फाइट पीस लड़ो और एजुकेट आंदोलन करो अधिकार के लिए। ये सारी चीज प्राप्त करने के लिए हम लोग का किस चीज का जरूरी है? सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा का मतलब ये नहीं हम स्कूल में पढ़ते हैं, आइए बीए पास कर लिए नौकरी करेंगे। शिक्षा का मतलब वो नहीं होते हैं। बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा का जब तक आप सोचेंगे हम पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए हम शिक्षित करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका हमेशा आप गुलाम बन के रहिएगा। शिक्षा का मतलब यह है संघर्ष करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप विनोद क्रांति इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, पूरा दुनिया पढ़ रहे हैं, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी तो आकर के कुछ सीख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। इसके बाद आप हमको सिखाइएगा कि बउआ मुसहर समाज को सदियों से पिछड़ा हुआ था है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से कि हम बच्चे को जन्म दे दिया, आदमी के घर में सो गए, इस तरह से हम पौधा रोप दिए, उसमें हम खाद माल जल नहीं देंगे। हम बच्चे को जन्मा दिया, गोली गोली खेलने के लिए, बकरी खेलने के लिए चाह देंगे, भेज देंगे? नहीं, बच्चे को हम लोग का शिक्षित करना है, उनके ऊपर धैर्यवान के साथ, शांति के साथ उसका मनस्थिति को चेंज करना है, उनका साइकोलॉजी में विकास करके जाना है। ये समाज ऐसा समाज है, अगर देखा जाए तो पूरा बिहार में अभी दूसरा नंबर पे कौन सी जात है? हमारे मुसहर जात। अगर हम लोग रहेंगे, यूनाइट होंगे, तो हमारा एमएलए एमपी होगा, हमारा पार्लियामेंट होगा, हमारा सरकार होगी और हमारे ऊपर जितने अन्याय अत्याचार है उसके लिए एक बनेंगे। हम लोग विकास के लिए बहुत राह खोलेंगे। इसीलिए ये संगठन आए न टूट ठहरे का विचार नहीं है, ये एक राह है, एक संघर्ष है। इस संघर्ष से हम लोगों का दिमागी परिवर्तन होगा, इंसानियत को वैचारिक परिवर्तन होगा, समाज में राजनीतिक परिवर्तन होगा, आर्थिक परिवर्तन होगा। इसीलिए यूनाइट होना जरूरी है। हमारे समाज सदियों से विचलित है, आप सभी जानते हैं। अपने आप को छाती पे हाथ रख के देखिए, सुनिए और बोलिए कि क्या हम अपने समाज के लिए क्या क्या किए, क्या किया अपने समाज के लिए, और क्या करने जा रहे हैं, अब कैसे करेंगे। ये सारा मनस्थिति को आप लोगों के दिमाग में, आज कोई पढ़े लिखे है तो आज तक मुखिया बने हैं, आज कोई संघर्ष किया तो पंचायत समिति बना है, आज किसी ने पुस्तक का अध्ययन किया तो आज हमारे संविधान लिख कर तैयार हुआ है। ये कोई बड़े जात के नहीं था, ये हिंदू शहर कहा जाए या महान कहा जाए, ऐसे ऐसे लोग का विश्व में नाम कमा कर गया है। इसीलिए इस मुसहर समाज को, इस भैया समाज को सिंपल नहीं समझा जाए। इसके लिए लड़ने के लिए इसके पास बहुत शक्ति है, बहुत समय है। अरे हम करोड़पति के बेटा थोड़ी है जो हम 10 लोग बिजनेस को संभालेंगे, यहाँ से वहाँ दौड़ेंगे, हॉस्पिटल दौड़ेंगे, इस हॉस्पिटल दौड़ेंगे। हम तो एक सच्चा ईमानदार है, लगनशील है,
अपने जमीन को, मिट्टी को खोद करके अन्न उगाते हैं। और कभी हम लोग का कुछ बीमारी चाहे कोई परेशानी हुआ है, क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनती है, हमारे माता बहनें मेहनती है। ऐसे पुत्र सबको जन्म देते हैं जो दिन रात संघर्ष करते हैं, खेत में अन्न उगाता है और उस अन्न उगाता है अपने पूरा विश्व को बड़े बड़े विद्वान सबसे आहार के युद्ध होता है। इसीलिए भारत के जितने मुसलमान परिवार है सबसे पहले यूनाइट हो जाएंगे और जितने भी अन्याय हो, अत्याचार हो, जो भी हो, बुद्ध मार्ग हो, अम्बेडकर मार्ग हो, सारी मार्ग को हम लोग पकड़ते हुए इस मानव उत्थान के लिए, इस पीड़ित समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप सोचिएगा कि विनोद क्रांति एक मुसर का बेटा अपना क्रांति क्या कर इसलिए बदल लिए हम कि क्रांति का मतलब होता है रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज मींस रिवॉल्यूशन मींस रेडिकल चेंज, आमूल परिवर्तन। कोई अपने अगर दारू पी रहा है, उनके पास हम जाकर मीटिंग कर लिए, सभा कर लिए और उनको दारू पीने का आदत छोड़ा दिए, वो दारू पीना छोड़ दिया और वो कोई संत महंत हो गए, सभा में भाषण देने लगे और एक दूसरे को सहयोग हो गया। देखिए आज दारू पीने वाले लोग संत महंत और ज्ञानी होकर के समाज में ज्ञान देते फिरते जा रहे हैं। ऐसे चीज को कहते हैं रेडिकल चेंज मींस क्रांति। If you want to do anything well, do it yourself. कोई भी चीज का अगर अच्छा तरह से करना चाहते हैं तो कोई ऊपर वाले भगवान मंदिर का देवी देवता, जहाँ मंदिर में जाकर के आप लोग किसी फोटो में जाकर के किसी देवी देवता को पूजा करते हैं, अपना सर उसमें रगड़ के नाक फोड़ते हैं कि मुझे गरीब से धनिक बना दो, वो कभी नहीं हो सकता है। अगर चेंज करना है तो अपने आत्मा को, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को चेंज कीजिए। अगर अपने आप को चेंज करते हैं, किसी को कहते हैं if you want to do anything well, अगर कोई भी चीज को अच्छा तरह से करना चाहते हैं, do it yourself, अपने आप को करो, कोई दूसरे देखने वाले नहीं है। हम संसार में आए हैं। If man born free in this world, अगर इंसान स्वतंत्र रूप से संसार में आते हैं तो उसका चारों तरफ से एक जंजीर में बंधा हुआ होता है। Man born free everywhere in this world, there is problem, there is change. संसार के जब इंसान जन्म लेते हैं तो चारों तरफ से जंजीरों में बांधा हुआ रहते हैं। सारी जंजीर को तोड़ना है। जैसे कि अंधविश्वासी को डर दिए, जो चीज हमें कुछ देगा नहीं उसको आप पूजने जाते हैं, उसको हम जानने नहीं करते, उसको मानने जाते हैं। हमारे बच्चे को बीमारी होता है, हमारे बच्चों का किडनी फेल हो जाता है, हम धामी और झांकरी के पास जाते हैं बस्ती करने। ये हमारे अंधविश्वास की समस्या है। हमको अपने बच्चा को एक वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के उसको स्कूल में जाके पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष से 16 वर्ष तक में वो मैट्रिक पास कर लेंगे। और मैट्रिक जो होता है आयरन गेट है, वो आयरन गेट अगर तोड़ देते हैं तो जब नॉन नॉलेज विदाउट कॉलेज कि बिना कॉलेज में किसी को ज्ञान नहीं होते हैं, मैट्रिक पास हो जाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़कर क्या करेगा, उससे अच्छा दिल्ली पंजाब कमाने जाएंगे। अरे दिल्ली भी पंजाब जाएंगे तो 16-17 के बाद में जाएंगे। और उसको गोली और गलत चीज को रास्ता छोड़ करके उसको पढ़ाई लिखाई में 16 वर्ष कीजिए ना, 16 के बाद न कमाएंगे। इसीलिए शिक्षा को विकास कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए और यही सबके लिए विनोद क्रांति आप लोग के बीच आए हैं, आह्वान कर रहे हैं ये कि मुस्लिम दुनिया समाज को नहीं, पूरा सारा मानव को, इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हो उससे प्यार करे, उसको संघर्ष करने के लिए सिखाए। बड़े बड़े किराए अनुसार पहली बार 1952 में, इससे पहले दूसरा शासन था अंग्रेजों द्वारा चला जा रहा था, उस शासन जब तोड़ा 1947 में हमारी भारत आजाद हुई तो सबसे पहले किराए अनुसार एक पार्लियामेंट में पहुंचे थे। ऐसा शक का फोटो देखते हैं आप। मिश्री सदाए जिनका हमारे सर अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं, बिहार सेवा संघ 1959 में रजिस्टर्ड किए थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच हैं। दीना बदले के देखिए जोरावर सिंह पर कटाते कटाते हमारे
समाज को दिन भर खाना भी नहीं देते थे। अगर जाते थे अपना मजदूरी लेने के लिए तो उनका पान मार कर मारता था मुसलों का। लेकिन वो ऐसा दीना बद्री, वीर का बेटा, पहलवान का बेटा, जो 14 को उनका बांध बांध कर गर्दन उतर दिया। आज हमारे समाज में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। हम लोग घर में बैठे हैं, उसको मारना जानते हैं। आप विकास मित्र है, मान लीजिए कल अरुण सदा को गर्दन फोड़ दिया, मेरे पास वीडियो कॉल आए थे और रो रहे थे बेटा। एक शिक्षक है वहां मधुबनी में, उनको लाला दत्त ने गोली मारने के लिए वहां पहुंचा था। एक विनोद क्रांति के एक आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे, वहां पहुंचकर चैलेंज किए, अगर मुसहर को बच्चा का एक रुइया तक भी उठा देगा तो तुम्हारे थप्पड़ उड़ा देंगे। और वहां चैलेंज लेकर आए हैं। सबसे ज्यादा तो आप लोग को मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस बिहार में अगर देखा जाए तो मुसहरों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होने वाले जिला कौन सी है? सबसे ज्यादा दमन होने वाला जिला कौन सी है? आज हमारे मुसहर बच्चे को कुछ दिन पहले, 1 साल पहले किडनैप करके अभी तक लापता कर दिए हैं। मालूम है? उनका बेटी, उनका बीवी को सुख और भोग को साधन बना दिया। विरोध करने पर उनका बीवी को अभी कहां ले गया है पता नहीं, लेकिन वो सत्यनारायण का नाम है, पासपोर्ट है, वही नाम था। अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये प्रशासन, ये सरकार क्या मुसहर समाज की रमन हो रहा है? इस समाज में कुछ नहीं करेंगे। अरे बलिदानी दे देंगे, लेकिन न्याय और हक के लिए लड़ते रहेंगे। इसलिए आप लोगों को जागना होगा, एक यूनाइट होना होगा। किसी को बहकावा में नहीं, किसी के फुसलावा में नहीं, हमेशा काम करते रहिए, लड़ते रहिए, समाज को आगे बढ़ाएंगे। मुसहर समाज एक दिन इस विश्व में नंबर 1 समाज, जो कि कभी ये झूठा न बोलने वाले जात है, न किसी को बेईमानी करने वाले जात है, न किसी को चुगली करने वाले जात है। ऐसा जात है हमारे समाज। इस समाज को आगे बढ़ाना हम लोग का कर्तव्य है। आज से क्रिया करना होगा। आप लोग ये नहीं कहते कि आप मास्टर सोच करके इस काम में आइए, आप विकास नहीं चाहते ये सोच के काम करें, आप पत्रकारिता है तो इसको छोड़ के काम के आइए, आप हमारे मतलब होने हैं वो घर के काम करके सोचे, अब लोग इस काम में आइए। इस काम में घर से भी लगे, तन मन धन। किसी भी संगठन के चलाने के लिए 3 चीज का जरूरी होता है। तन में शरीर, मन में से विचारधारा, ज्ञान। तन मन धन में आप हो सके 1 महीना में अगर 3000 कमा रहे हैं तो 100 रुपया संगठन के चलाने के लिए दान कीजिए। बाबा साहब बोले थे, बाबा साहब जिनके ऐसा अधिकार लिखे हैं, जिन आदमी ने इसने अधिकार दिया, लेखन दिया, उसके बदौलत आज कोई मुखिया बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कोई विकास में, ये सारी अधिकार किसने दिया? बाबा साहब भीमराव ने दिया। लेकिन लास्ट में बोले थे कि अगर आपका जो सैलरी 3000 है, आप 30 रुपया समाज के काम के लिए, उत्थान के लिए काम कीजिए। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा ज्ञानी विद्वान नॉलेज ऑफ नॉलेज कहाँ थे? भारत का भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर का एक ही रास्ता था, गौतम बुद्ध का रास्ता, शांति, अहिंसा, सत्य, निष्ठावान होकर के पूरा विश्व में राज करना। लेकिन ऐसा हम लोगों का बीज शोषकों ने, सामंतों ने मुसहर समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जो मुसहर समाज आता एमएलए, विधायक, एमपी बन भी जाता है, उनके पास अगर जाइएगा, अभी हमारे कृष्णा सर गए थे विधायक के पास, कुछ समस्या लेकर तो बताए होंगे, क्योंकि वो तो दूसरे का अधीन में है ना। हम आप तो बनाए नहीं, किसी दूसरे बड़े पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, जीत गया, तो उसका गुलामी करता है। हमारे समाज में आते नहीं हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग एमएलए, एमपी या बड़े करोड़पति नहीं हैं। हम गरीब हैं, गरीब के बस्ती में जाएंगे, यूनाइट करेंगे, फाइट करेंगे और एजुकेट करेंगे। जो मेरे मन का भावना है आप लोग कभी मैं शेयर कर दिया हूँ। विनोद का हमेशा लड़ा है, लड़के आपके बीच आए हैं, आप ही का जिला में पैकेट में घटना फैलाए हैं और एक सफलता जरूर मिली है। वो सफलता है हमारी बच्चिया को बलात्कार करके गला हेट करके फेंका गया था। उसमें हम लोग आए, प्रशासन को चैलेंज दिए, वहां से हम SC ST मंत्रालय पहुंच किए, केस को रजिस्ट्रेट किए, वहां सारे डॉक्यूमेंट मांगा,
और मांगने के बाद 10 दिन के अंदर में प्रशासन को धन्यवाद दिए कि उन्होंने हथियार को पकड़ कर मुझे लड़ना है। तो इतना ही नहीं, अत्याचार ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति, सारी चीज के बीच में आप लोग का मनोस्थिति को आगे बढ़ना है। और संगठन को जिला में भी हुआ है, जिला में भी गठन हुआ है, उसको ब्लॉक में कीजिए। 18 ब्लॉक है यहाँ, 18 ब्लॉक के बाद पंचायत में भी चलिए और एक स्टेट से करा रहिए। अगर आप लोग का कहीं डर हो कि वहां जाएंगे हमारे समाज को मारेगा पीटेगा, तो मैं बलिदान देने के लिए, यानी कि हमको गोली भी मार दे कोई, लेकिन समाज के लड़ने के लिए विरोध क्रांति आप किसी भी साल से कुछ लीजिए, 24 घंटा वॉलंटियर रहते हैं, काम करते हैं। अरे हमारे और समाज को अपना बाल बच्चा को भी पोस रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन एक लड़ने वाले भी तो योद्धा चाहिए ना। अगर ऐसा ऐसा योद्धा सभी जिलों में एक एक हो जाते हैं तो हमारे समाज किसी का पहुंच नहीं करेंगे। ऐसे करते हैं हम लोग। ज्यादा आप लोग को भी सुनना चाहूंगा, मैं ज्यादा कुछ बोल दिए, इसके लिए मैं क्षमा करते हुए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रुकनैन भारती सर को, जिन्होंने इस गरिमा को, इस समिति को, इस संगठन को आगे बढ़ाने में आप लोग का जो ऐतिहासिक मीटिंग जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब मेरा भारतीय मुसहर परिवार नाम से है, और अपना मोबाइल में भारतीय मुसहर परिवार हिंदी में लिखिएगा। इंग्लिश में भी पहले डालते थे, क्योंकि इंग्लिश में हमने भाषण दिया है फर्स्ट टाइम, तो पूरा बड़े बड़े प्रोफेसर के पास वो वीडियो गया है, और मैं पटना में इंग्लिश में पटना यूनिवर्सिटी भाषण किया हूँ। तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भाषण करने के बाद ये वीडियो इंग्लिश में बड़े बड़े प्रोफेसर के पास गए, तो इसमें इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील सब जुड़ा हुआ है हम लोगों के साथ, और सब साथ दे रहा है। सारे विनोद क्रांति और टीम पूरा भारत में काम करेंगे। जो काम करेगा उनका नाम होगा तो हमारे समाज विकसित समाज होगा। ये मुसहर का बच्चा नहीं, एक शेर का बच्चा होगा, कहलाएगा और कहलाते रहेंगे। इसीलिए भारतीय मुसहर परिवार नाम से मैं चैनल बनाया था, अभी भी है। और जब हम अंग्रेजी में भाषण करते थे हमारे समाज के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उस जब हिंदी में भारतीय मुसहर परिवार चैनल से हमारे और भी एक पत्रकार सर है कृष्ण जी भारत, उनका भी चैनल है। सोशल मीडिया का युग चल रहा है, हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और करते जाएंगे। इसी चीज के साथ सभी को मैं अपना वक्तव्य मैसेज के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वीराभद्री, जय दशरथ, जय माता सबरी, जय तुलसी।